कोई बात है उससे बड़ी नहीं है। तो एक एक कार्यकर्ता ने कसम खा ली है मोदी को 400 पार लाना है। दुनिया की कोई ताकत नहीं रुकती। मोदी जी का जो इस टाइम मंदिर बना है, जो राम मंदिर बना है, क्या पहले मुमकिन था? नहीं था। मोदी जी का क्या योगदान है? मोदी जी का राम मंदिर में क्या योगदान है, ये बता दीजिए। क्या योगदान है? सबसे बड़ा योगदान उन्हीं का है। अगर उनकी सरकार नहीं होती तो मंदिर बन ही नहीं सकता था। भारत हिंदू राष्ट्र घोषित होगा या नहीं होगा? भारत तो हिंदू राष्ट्र है ही है, घोषित उसमें करना क्या है? हिंदू राष्ट्र है वो है, जब तक हिंदू है तब तक हिंदू राष्ट्र है। 400 पार जय श्री राम, अब की बार मोदी सरकार। सब लोग यही बोलेंगे कि आप घर में बैठेंगे तो फिर देश कैसे चलेगा, देश कैसे चलेगा? सपा क्या, बसपा क्या, कांग्रेस का एक भी समुदाय की है? हिंदुओं की कौन सी पार्टी है आप बताओ? यहाँ बजा हुआ है मोदी। मोदी के आशिक हैं सारे और ये परवाह नहीं कर रहे कितनी भीड़ है, कितनी धूप है, कितनी गर्मी है, बिना खाए पिए यहाँ मोदी को देखने के, दर्शन करने के लिए आए हैं। कांग्रेस तो खत्म है। हाँ खत्म है। मोदी है। तेरे महेंद्र सिंह रावत की टक्कर पे कोई नहीं है। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब मोदी जी के राज में खुश हैं। 19 तारीख को हमारी पीढ़ियों का संकल्प पूरा होगा। हेलीकॉप्टर उड़ा, जब मोदी जी जा रहे हैं अब हम भी चलते हैं यहाँ से। बहुत से लोगों से हमने बात कर ली है। क्या देखने आ रहे हैं ये बताइए। अभी मोदी जी को देखने आ रहे हैं, अपने प्रधानमंत्री को। प्रधानमंत्री जी कहाँ मिलेंगे? कोई आपसे कोई प्रधानमंत्री जी? हाँ जी मिलेंगे, देखने के लिए, हाँ जी, और सुनने के लिए। जबरदस्ती लाया गया है कि मतलब मन से? नहीं, मन खुशी से आए हैं, अपनी खुशी से आए हैं। वो सुनने में आ रहा था बहुत जबरदस्ती लाया जा रहा है। नहीं, सब गलत। जबरदस्ती कुछ नहीं है, जो अच्छे काम किए तो उसके लिए है। क्या अच्छा काम कर दिया सर? जी मजदूर को राशन दे रहे हैं, पेंशन दे रहे हैं, और क्या इसका अच्छा काम? भगवान का मंदिर बना खड़ा कर दिया। अच्छा, मोदी भगवान का मंदिर? हाँ, राम मंदिर। हाँ, इलाज फ्री है। हाँ, बस 5 लाख तक फ्री कर दिए मजदूर के लिए इनको अस्पताल में। जो चुनाव है, इस चुनाव में लोग बोल रहे हैं मोदी जी की गारंटी है, मोदी जी की गारंटी है। अच्छा, हाँ गारंटी है। क्या गारंटी है ये बताओ आप? जो बिल सब कुछ गारंटी है। कौन सी चीज, किस चीज की गारंटी है? सब चीज की गारंटी है, सब कुछ। आज बगैर इंटरव्यू वो तो सुनिए मैं बता रहा हूँ। कांग्रेस के लोग तो ये कह रहे हैं कि गारंटी है कि भाई महंगाई बढ़ाने की। कोई महंगाई नहीं है। जिस हिसाब से तनख्वाह बढ़ी लोगों की, उस हिसाब से महंगाई नहीं बढ़ी है। कोई महंगाई नहीं है, कुछ भी महंगाई नहीं है, कोई महंगाई नहीं है। जब कांग्रेस 2014 में गई थी तब 74 रुपए पेट्रोल था और उस टाइम तनख्वाह 15,000 थी। आज तनख्वाह 60,000 हो गई है। तनख्वाह पेट्रोल 93 रुपए है। क्या है बताओ? 17 रुपए बढ़ा है बताओ। 10 साल में 17 रुपए बढ़ा है पेट्रोल और तनख्वाह बढ़ गई 3 गुना तनख्वाह बढ़ गई है। तो क्या महंगाई मुझे बताओ? देखिए भाई, वो मोदी जी का हेलीकॉप्टर आ गया भाई, और ये लोग जो है नीचे से ही अभिवादन कर रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? हरिद्वार शिवालिक। जबरदस्ती बुलाया गया आप लोग को? नहीं, जबरदस्ती को हम अपने आप आए हैं। और मोदी जी की शक्ल लेकर आए हो? जी हाँ जी। क्यों ऐसा क्यों कर रहे हो? मोदी जी का लेकर के चल रहे हो आप? कि जो हमारे देश की उन्नति करेगा, जो हमारी उन्नति करेगा, उसके साथ चलेंगे। आपकी उन्नति क्या कर रहे हैं मोदी जी? हमारी सैलरी बढ़ गई, यही बहुत बड़ी बात है। वैसे 75 रुपये 70 रुपये बढ़ते थे, अब की बार 2500 रुपये बढ़े हैं। तो इसीलिए बहुत से लोग तो ये कह रहे हैं कि जी सैलरी वाली तो छोड़ दो ना, नौकरी मिली ना सैलरी हो रही है। कांग्रेस के लोग कह रहे हैं हम तो 10,000 में करते थे, आज हमें 13,500 मिल रहे हैं। मोदी जी की वजह से हुआ। और बिना सरकार बिना बढ़ाए कंपनी वाले अपने आप थोड़ा ना बढ़ा देंगे। कौन देना चाहता है? आप पैसा किसी को ज़्यादा देना चाहते हैं? कोई तो नहीं किसी को ज़्यादा देना चाहता। वो तो कांग्रेस पार्टी के बारे में क्या ख्याल है? कांग्रेस पार्टी तो तब तो वही था, हिसाब किताब। कांग्रेस तो खत्म है। हाँ खत्म है। मोदी है, घर गेल मोदी है। अभी है कांग्रेस की सरकार में सड़कों के गड्ढे नहीं गए कभी। और अभी चले गए सारे? हाँ सच में। कितनी उम्र है तुम्हारी? मेरी 18 हो गई है। अभी भी हुई है कि 2-4 महीने बची है? वोट है मेरा इस बार, तो पहला वोट मैं बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ, मोदी सरकार के कार्यों को देखते हुए देना। हाँ। ऐसा कौन सा काम देख लिया मोदी सरकार का तुमने? इंफ्रास्ट्रक्चर, राम मंदिर, 370, बहुत सारे कार्य किया है। मतलब जैसे कि जो तुम्हारे दैनिक जीवन को कुछ इफेक्ट किया हो, ऐसा बताओ जो तुमको मतलब दैनिक जीवन में जैसे मतलब तुम्हारे लाइफ में क्या इम्पैक्ट आ गया मोदी सरकार से भाई? हमारा इम्पैक्ट बहुत सारा है। मतलब जैसे कि मतलब हर घर में भी वही चल रहा है। जैसे
हमारे मतलब बहुत से कार्य है, जैसे हम कॉलेज में भी जाते हैं तो NEP है, NEP के तहत बहुत से मतलब हमें मतलब जो कोर्स में मतलब हमें वो देखा गया कि जो कोर्स है ना हमारा तो मतलब बहुत ही ज़्यादा इजीली हो गया, सेमेस्टर वाइज भी हो गया। मतलब जैसे पहले था ईयरली था तो बहुत टफ पड़ जाता था, मतलब ना समझने में, अंडरस्टैंडिंग वाला है। जो CGPA वाला भी है वो वाला भी सबसे बड़ा वो हो गया मान लिया, मतलब जो इंटरनेशनल वाला भी था तो CGPA में सबसे बड़ा मेन तो ये CGPA है, तो मतलब इंटरनेशनल वालों को टक्कर दे रहे हैं मतलब जैसे ना। तो पढ़ाई की बुद्धि कहाँ बढ़ रही है उसमें? पढ़ाई की बुद्धि क्यों नहीं बढ़ रही है? बुद्धि कैसे बढ़ेगी ये बताओ? बुद्धि क्यों नहीं बढ़ रही है? बुद्धि तो बढ़ रही है, बाल विकास। मोदी सरकार बुद्धि कैसे बढ़ा रही है ये बताओ? तो हम खुद बढ़ा रहे हैं अपनी, तो मोदी विकास वही तो कर रहा है। देखो हमें हर चीज़ दे रहा है, जैसे अभी सरकारी स्कूलों में बहुत सारे उन्होंने सरकारी स्कूलों को देता है, मतलब क्या बोलते हैं जो नहीं होता मिड डे मील देता है, हर चीज़ देता है, गवर्नमेंट ही तो कर रही है वो। तो मैं यही बोलूँगा अपना वोट बर्बाद ना करो, मोदी सरकार को दो, 400 पार करो। इन्हें भी 400 पार करना, आपको भी करना होगा, आपको तो करना ही होगा। बिल्कुल 400 पार है ये आपकी बार 400 पार। कांग्रेस कह रही है 300 से नीचे। उनके कहने से क्या होगा, जनता तो साथ है ना। जूम कीजिए और अंदर तक जरा दिखाइए, जूम करके एक बार अंदर तक दिखा लीजिए पकड़ करके। ये देखिए भीड़ का आलम देखिए कि जितनी व्यवस्था की गई थी उस व्यवस्था से ज्यादा लोग आ गए। और भाई लोकतांत्रिक पद्धति से, लोकतांत्रिक व्यवस्था यही है कि जहां लोगों का तंत्र हो, लोगों की संख्या ज्यादा हो जाए। फिलहाल देखिए आप अंदर भीड़ की कंडीशन देखिए। हाँ भाई क्या बोल रहे हो, कुछ बोल रहे हो? अब की बार मोदी सरकार ने 400 पार नहीं 500 पार जाएगी। हवा देखो, घर मोदी घर। अच्छा ये बताओ 500 पार का मतलब कितना पार? अब की बार यहाँ से पूर्ण मोहम्मद जाएगा, किसी ने सोची नहीं होगी। इस प्रकार का वोट मिलेगा, आप जनसैलाब देख सकते हो। भाजपा सरकार इस बार 5 लाख वोट जीतेगी तो कोई रोक नहीं सकता। इस बार हमारे इधर हरिद्वार क्षेत्र में एक निर्दलीय नेता आ रहे हैं आजकल, उमेश कुमार जी। हम उन्हें ये कहना चाहेंगे भाई साहब, खानपुर की जनता को आपने थोड़ा पागल बना लिया होगा, पैसा लगा के, पैसे के लालची हो गए। लेकिन ये हरिद्वार है, मोदी सरकार है, यहाँ पर यहाँ पर मोदी सरकार के नाम पे वोट गिरेगी। वो उनको हवा नहीं आने वाली, भूल जा। मोदी की टक्कर पे कोई है नहीं, कोई सरकार भी नहीं है, विपक्ष में कोई चेहरा भी नहीं है। ये बताओ मोदी के नाम पे वोट, बाकी जो आपके नेता है उसके टक्कर का कौन है? मोदी को दे रहे हैं और किसी को। त्रिवेंद्र सिंह रावत की टक्कर पे कोई नहीं है, सीधी बात है। चाहे उमेश कुमार जी आजा, और कोई है ही नहीं, मोदी है बस। अच्छा तो आपके हिसाब से त्रिवेंद्र सिंह रावत और उमेश कुमार? हाँ उमेश कुमार। मुझे लगता नहीं तीसरी पार्टी होगी कोई, तीसरी पार्टी कोई है, 2 पार्टी है। कांग्रेस को कहा मुझे पता ही नहीं कौन कैंडिडेट कौन है उनका। ये इतनी भीड़ हो गई है, आने की जरूरत थी? लगता है कि इतने लोग आने की जरूरत थी? इतनी ज्यादा भीड़ हो गई, आने की जरूरत लगती थी कि इतने लोग आ जाते, व्यवस्था कम पड़ गई। ये सब मोदी के चाहने वाले हैं, मोदी के आशिक हैं सारे, और ये परवाह नहीं कर रहे कितनी भीड़ है, कितनी धूप है, कितनी गर्मी है। बिना खाए पिए यहाँ मोदी को देखने के, दर्शन करने के लिए आए हैं, मोदी का सपोर्ट करने के लिए आए हैं। हर हर मोदी, घर घर मोदी। कांग्रेस अपना सोचती है। सही बोल रहे हैं। क्या सही बोल रहे हैं? बिल्कुल सही बोल रहे हैं, मोदी को लाना है तो लाना है। ये तो ये बोल रहे हैं कि यहाँ बसा हुआ है मोदी, बिल्कुल गर्व से कहते हैं मोदी यहाँ बसा हुआ है। कपड़े क्यों निकाल दिए? अरे भाई काली सीटर पहन के आए थे, वो आने नहीं दिया ना, तो जिससे क्या, हम कपड़े निकाल के भी जाएंगे। हमारे कांग्रेस के नेता बोलते हैं कि देहरादून में मुस्लिम यूनिवर्सिटी खुलवा देंगे। कैसे खुलवा देंगे उत्तराखंड के अंदर? आज तक मस्जिद नहीं बनी यहाँ पर, उत्तराखंड में यूनिवर्सिटी कैसे खुलवा देंगे? हर हर मोदी, घर घर मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी। अब की बार 400 पार। जय श्री राम, जय श्री राम। 19 तारीख को वो दिन होगा जिसके लिए हमारी पीढ़ियां जो है खप गई हैं। राम मंदिर के लिए 19 तारीख वो दिन होगा जिस दिन हम उसकी आहुति डालेंगे। 19 तारीख को हमारी पीढ़ियों का संकल्प पूरा होगा। 400 पार जरूर जाएंगे मोदी जी इस बार। ये कोई कह रहा था 500 पार है, 500 पार तो नहीं है? नहीं 400 पार है भाई जी। हम तो 500 पार करेंगे, क्यों कि 500 पार से हमारे को ये होगा, संविधान कानून बदलने में हमारे को मदद मिलेगी। अगर 400 नहीं आए तो कानून फिर वहीं का वहीं रह जाएगा और ये फिर अपना अत्याचार करते रहेंगे। कानून को बदलने के लिए 400 पार करना जरूरी है। एक बात बताओ, आप तो पूरा कानून बदलना चाहते हो, संविधान बदलना चाहते हो? आप कानून बदलेंगे, कानून ये इन्होंने बदल रखे, हमने नहीं बदले। हमारी सरकार ने कोई कानून नहीं बदले, इन्होंने नए नए कानून लगाए। ये भाजपा नेता है, इनका उत्साह है, ये 400 पार कर रहेंगे। 400 कानून भी बदलेंगे आप लोग? कानून संविधान भी संविधान को बदलेंगे, संविधान बदलेंगे।
जो संविधान बदले हैं, कानून बदल रखे इन्होंने, वो 76 कानून जो हम बदलेंगे, 70 से चल रहे हैं, 70 साल के कानून बदलेंगे। चलो भाई देखो, लोगों में इतना उत्साही बता रहा है कि 400 पार अब की बार होगा। कम 400 पार जरूर होगी, क्योंकि इस बार जो है हिंदुत्व की सरकार है, अच्छे काम हो रहे हैं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब मोदी जी के राज में खुश हैं। वो कह रहे थे अभी कि भाई वो हिंदुत्व की वजह से हम बीजेपी को वोट दे रहे हैं। हिंदुत्व की वजह से जुड़ देंगे, क्योंकि 85% अगर हिंदुत्व है, अगर हिंदुत्व एकजुट होकर अगर मोदी सरकार को नहीं बनाएगा, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब मोदी जी के राज में खुश हैं। हमारा राष्ट्र हिंदू है, हमारा राष्ट्र हिंदू है, तो हम तो हिंदू को वोट देंगे ही। हिंदू बनने से थोड़ी ना होता है। कहाँ हिंदू राष्ट्र है? हिंदू राष्ट्र घोषित कहाँ है? घोषित नहीं है, लेकिन हम तो हिंदुस्तान के हैं। हम तो मोदी जी को मानते, मोदी जी हिंदू को मान रहे हैं, हम भी मान रहे हैं। देखिए जब मोदी जी नहीं थे प्रधानमंत्री तब हम हिंदू थे, हाँ, लेकिन इतना सहयोग नहीं था। अब हमको सहयोग मिल रहा है, हमारे लोग समर्थक हैं, इसलिए हम भी और भी तेजी से हैं। अब तो और भी करेंगे। क्या सहयोग मिल रहा है मोदी के राज में? मोदी के राज में क्या सहयोग मिल रहा है? सबसे बड़ी बात है कि मनोबल ही सबका मजबूत हो रहा है। हम तो उनके रास्ते पे चल तो रहे हैं पहले। भाई कह रहा हूँ कि आखिर मोदी जी के राज में ऐसा क्या मिल रहा है जो आप लोग कह रहे हो कि भाई हमको तो कैसा मनोबल, जरा ये बता दीजिए आप। हर तरह का हर जो विकास होता है धीरे धीरे होगा। जब बिल्कुल पिछड़ा हुआ है तो कहाँ से इकट्ठा तो होगा नहीं, एक एक सीढ़ी चढ़ के ही तो होगा। तो जो भी मिल रहा है अब गिनाने का टाइम तो है नहीं, अब आ गए उनकी स्वागत किया जाए, लेकिन ये है कि मनोबल मिल रहा है पूरा पूरा पूरा। हिंदुत्व का मनोबल बढ़ रहा है। यहाँ देखिए एक से एक बुजुर्ग लोग, लेडीजें आई हुई हैं, है ना, तो कम से कम हम अपने हिंदू। मोदी जी के राज में महिलाओं को 33% आरक्षण मिल गया है, धारा 370 हट गई है, राम मंदिर बन गई है, रोडों को, नारियों को, हमको लग रहा है कि हमारी शक्ति है, हम भी अपना कुछ अस्तित्व रखते हैं। यही बहुत बड़ी मनोबल है। पहले ऐसा नहीं था? ऐसा नहीं था। आप ताकत है, आप हमारे साथ खड़े हो अभी तो हमारी ताकत हो रही है यहाँ बोलने को। उस भीड़ में जाए कोई सुनने वाला ना हो तो क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? अभी महिलाओं की सुनी जा रही है, अभी महिलाओं की सुनी जा रही है, तो महिलाओं की बात अब जो है महिला की रखी जा रही है। ऐसा नहीं कि स्पेशल महिलाओं को इस बारे में, हर चीज़ पे विचार किया जा रहा है। एक सक्षम आदमी, एक अच्छे विचार वाले आदमी हमारा सहयोग कर रहे हैं, और उनकी ईश्वर करे उनको दीर्घायु हो और आगे और भी काम करें। इनके बाद किसको प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं? किसको? बात की बात है। योगी जी तैयार हैं, ऐसा नहीं है, हिंदुत्ववादी सोच बीजेपी की रहती है हमेशा, लेकिन विकास को इस समय जो है, इसमें जो विकास को वोट दिया जाएगा। विकास जो है मोदी जी की सरकार में चौतरफा हो रहा है। जी चौतरफा विकास हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है, दिख रहा है सबको। आपके एरिया का विकास हो गया? वहाँ भी होगा, उम्मीद है, इन्हीं लोगों से होगा। 10 साल से बीजेपी की सरकार है, उम्मीद है अभी आपको? नहीं, जिनसे उम्मीद है उन्हीं पे ही उम्मीद करी जा सकती है, दूसरों से तो है नहीं। उम्मीद भाई इनसे है। और ये देखिए पीछे, देखिए एक बार जरा भीड़ देखिए, लोग कैसे खड़े हैं वो देखिए। मैं कह रहा हूँ कि आप जो है वास्तव में हैं किसके साथ? बताइए। बीजेपी के साथ है जी, त्रिवेंद्र जी के साथ। आ जाओ। बीजेपी के साथ? हाँ जी। कई बार तो आप जो उमेश कुमार जी के साथ, बस जब तक उनके साथ चला उमेश जी के साथ रहे। अब बीजेपी भाजपा की वो देख के हम जो विचारधारा है बीजेपी के साथ जुड़ गए। भारतीय जनता नरेंद्र मोदी जी की विचारधारा देख के, नरेंद्र मोदी जी विचारधारा तो भाई भाजपा सरकार तो पहले भी थी, विचारधारा बीच में कैसे बदल गई थी आपकी? फिर उस टाइम उमेश अच्छा लग रहा था, अब कुछ विचारधारा इनकी नरेंद्र मोदी जी की अच्छी लगी है। अचानक कैसे बदल गया? फिर जब एक बार आपको उमेश जी अच्छा लग रहा है, फिर आपको बीजेपी अच्छी लग रही है, तो अचानक इतनी जल्दी तो कैसे बदल रहा है? अचानक अब भाजपा हमको अच्छी लगी है। खींच रहा है अपने साथ में, हम लोग अपने साथ खींच रहा है सब। कुछ टाइम बाद उमेश जी फिर खींच लेंगे इनको? वो तो आने वाला समय बताएगा। कुछ टाइम बाद फिर उमेश जी खींच लेंगे आपको? भारतीय जनता पार्टी में जी। हाँ जी, मोदी जी को देख आ गए। कितने वोट का अंदाजा है हरिद्वार लोकसभा में त्रिवेंद्र सिंह रावत के लिए? त्रिवेंद्र रावत जी को कम से कम 9 लाख वोट। 9 लाख? 9 लाख। अच्छा, और दूसरे नंबर पे कौन है? दूसरे का नहीं हमें पता, दूसरा कोई नहीं है ना, कोई नहीं है। दूसरा कोई भी होगा? कोई नहीं है जी। जब हम कह रहे हैं तो सिर्फ भाजपा। आपको पता, जब हम उमेश के जाते तो उमेश दिखा था हमको। हमने उमेश कुमार को निर्दलीय अपनी विधानसभा कानपुर से जिताया था, और हमने उस टाइम भी कहा था कि 40,000 वोट देंगे। आपको पता, इबका हम भाजपा कह रहे 9 लाख पार है इबका अब की बार।
ये भी हो सकता है ना कि आपने चश्मा पहन लिया भाजपा को तो भाजपा दिख रही है, उस दिन उमेश जी का पहना था आपने उमेश दिख रहे थे आपको। निर्दलीय अखिलेश जी आपको पता है, हम एक निर्दलीय के साथ लगे थे, आपको सारा पता है, और आज हम भाजपा के साथ लगे। जब हम निर्दलीय को कर सकते हैं विधानसभा खानपुर में, ये तो फिर भी भारतीय जनता पार्टी। निर्दलीय आपको जो है लोकसभा में भी लग जाना चाहिए था, आपको लोकसभा में भी लग जाना चाहिए था। क्यों लगना चाहिए? जब वहाँ कुछ विकास कार्य ही नहीं हो रहा, विधानसभा कार्य में कोई काम नहीं हो रहे, कोई वो नहीं हो रहा, तो क्या लग जाए था? वीरेंद्र रावत जी कितना वोट ले जाएंगे? हमें तो भाजपा जमानत जब्त होगी उनकी। वीरेंद्र रावत कांग्रेस की? बिल्कुल बिल्कुल, भाजपा के अलावा कुछ नहीं है यहाँ पर। भाजपा के अलावा कुछ नहीं है यहाँ पर। पप्पू कौन वोट देगा? पप्पू कौन जानता है? मोदी जिंदाबाद, मोदी को वोट देंगे, मोदी भाई जिंदाबाद। तुम्हारी उम्र कितनी है? मैं 16 साल का हूँ भाई। तो पहले बड़ा तो हो जाओ, अब तब वोट दिए देना तुम मोदी जी को। चाह रहा हूँ वाले वोट देंगे, मेरे देश वाले वोट देंगे, मेरी बस्ती वाले वोट देंगे, सब वोट देंगे। धूप लग रही है, क्या जरूरत थी आने की? घर में बैठते आराम करते। क्यों? ये लोकतंत्र है और मोदी जी को आना बहुत जरूरी है और भाजपा को जिताना भी बहुत जरूरी है। ये रिकॉर्ड तोड़ भीड़ है, ऐसी भीड़ अभी तक आपने देखी नहीं होगी। आने का काम तो आप लोग घर में बैठ करके वोट भी देते तो। अरे उनके वो भाषण भी सुनने हैं, उनके लिए काम करना है। हम धूप में ही नहीं निकलेंगे तो कैसे होगा फिर? ये आजादी हमें तभी मिली है जब सब लोगों ने मिलके लड़ी है। आजादी वाली कौन सी बात है भाई? यहाँ आजादी वाली कौन सी बात है बताओ? अगर हम घर में सब लोग यही बोलेंगे कि हम घर में बैठेंगे तो फिर देश कैसे चलेगा? देश कैसे चलेगा? अगर हम सब लोग बोलेंगे घर में बैठ जाओ तो घर बैठ के तो नहीं चलेगा। आप आराम करते है ना और वोट देने चले जाते जिसको देना था। वो इतनी धूप है, धूप में आए हुए आप लोग हैं जी। नहीं, जरूरी है आना भी। क्यों जरूरी है? लोगों को पता तो चले मोदी का परिवार कितना बड़ा है। अच्छा, मोदी नहीं था तो देश नहीं था भारत? हम देश है, मोदी है। मोदी ने हमारा सब कुछ करा है। राम मंदिर बनाया मोदी ने, कोई जनता ने कुछ मंदिर बनाए, किसी ने कुछ करा है? मोदी राम मंदिर है। जय श्री राम, जय मोदी, जय श्री राम, जय मोदी। मोदी को वोट दूंगा, मेरी पार्टी देंगे, मैं देश देंगे, मैं ऋषिकेश से हूँ, मेरे देश वाले वोट देंगे, सब वोट देंगे। तो मैं इतना अपार जन समूह सब मोदी जी के साथ है, मोदी जी के विकसित भारत के साथ। इस हरिद्वार लोकसभा में दूसरे नंबर पे कौन रहेगा? वहाँ तो कांग्रेस ही रहेगा, बीजेपी। हम तो बीजेपी के सिवाय कुछ जानते नहीं कि दूसरा कैंडिडेट खड़ा कौन हो रखा है। दूसरा कैंडिडेट पता ही नहीं है। देखो ये बात मुझे पता है। सुनो, हरिद्वार से केवल हमारे रावत जी हैं, त्रिवेंद्र जी हैं, हमें तो यही भी पता नहीं दूसरा कैंडिडेट खड़ा कौन हो रखा है। क्या होता मैं आपको बता रहा हूँ। होता क्या है, आदमी जिस कलर का चश्मा पहन लेता दिखता वही है। अभी थोड़ी देर पहले मुझे बिल्कुल व्हाइट दिख रहा है और अभी मुझे काला दिख रहा है। तो आप लोगों ने जो है ये चश्मा पहन लिया है भगवा वाला और ये बीजेपी वाला, इस वजह से आपको बीजेपी दिख रही है। मन से चश्मा है तो सम टाइम के लिए हो सकता है, लेकिन मोदी जी की सरकार तो बहुत टाइम से है देश में। डेवलपमेंट तो बहुत टाइम से हो रहा है। क्या डेवलपमेंट हो रहा है ये बता दो आप। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है ये बताओ। कांग्रेस सरकार में मोदी जी का जो इस टाइम मंदिर बना है, जो राम मंदिर बना है, क्या पहले मुमकिन था? नहीं था। मोदी जी का क्या योगदान है? मोदी जी का राम मंदिर में क्या योगदान है ये बता दीजिए। क्या योगदान है? सबसे बड़ा योगदान उन्हीं का है। अगर उनकी सरकार नहीं होती तो मंदिर बन ही नहीं सकता था। ये तो बीजेपी वाले भी यही बात बोल रहे हैं। बीजेपी के लोग ये बोल रहे हैं कि भाई इस तो कोर्ट ने आदेश दिया बनाओ, हमने बना दिया। मोदी जी का क्या योगदान? आदेश क्यों नहीं दिया? कोर्ट पहले भी तो आदेश दे सकता था ना उस चीज का। पहले कोर्ट कहाँ था? आप लोगों ने न्याय खरीदा है क्या? आप लोगों ने न्याय खरीदा नहीं है, लेकिन जंग तो लड़ी है ना उसके लिए। उसमें मोदी जी तो आगे खड़े थे ना, तो उस जंग में मोदी जी ने हमारा साथ दिया। राम मंदिर बनवा दिया, इसी वजह से वोट मोदी को। नहीं, राम मंदिर क्या? आप देखो ना, हम पहले महिलाएं इतना डरती थी घर से बाहर निकलते हुए भी, लेकिन आज महिलाएं सबसे ज्यादा भीड़ में महिलाएं नजर आएंगी आपको। हर जगह महिलाएं इतनी सुरक्षित है, हम आधी रात को निकल सकते हैं निडर होके, क्योंकि हम आज जो जी रहे हैं ना मोदी सरकार की वजह से है। नहीं तो जीना मुश्किल था। जीना बहुत मुश्किल था, सच में मुश्किल था। सभी पार्टियां आश्वासन देती है, लेकिन उसको धरातल पर काम करना ये बीजेपी से सीखना चाहिए। और हमारे मोदी जी का इतना अच्छा नेतृत्व है कि हर बच्चा, हर घर से मातृशक्ति, पुरुष वर्ग सभी लोग बाहर हैं और उनके नेतृत्व में सभी लोग जो है देश के विकास की सोच रहे हैं। चाहते हैं कि अगर भविष्य भारत का अच्छा हो, उसे जो है हम सनातन उसमें रखें, पूरे विश्व का विश्व गुरु बनाना, तो हमें बीजेपी के साथ होना चाहिए। मतलब मेन बात सनातन 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 और भगवा, बस। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको ये पता होगा कि हमारे मोदी जी ने मतलब धरातल पे जो काम करा है वो सनातन और भगवा वाली बात नहीं है। मोदी जी ने A to Z जो काम करा है, आज आप उसका ये नेतृत्व दिखाई दे रहा है। इतनी जनता आ रखी, एक अच्छे इंसान के लिए ऐसी जनता आती है। तो मैं सोच रही लोग करें अब की बार 400 पार, बिल्कुल 400 पार होगा अब की बार।
देखिए इस समय नरेंद्र मोदी जी बोल रहे हैं और लोगों की जो भीड़ है वो देखते बन रही है। इतनी भीड़, बेसिकली जितनी कुर्सियां लगाई गई थी, अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि कुर्सियां जितनी लगाई जाती हैं उन कुर्सियों से कम लोग आते हैं, लेकिन यहाँ पर कुर्सियों से डबल लोग आ चुके हैं। लोग खड़े हैं, धूप में खड़े हैं, जगह नहीं मिल रही है बैठने की, लेकिन उत्साह में कोई कमी देखने को नहीं मिल रही है। चुनाव कौन जीत रहा है? चुनाव तो मोदी जी जीत रहे हैं। मोदी जी कहाँ चुनाव लड़ रहे हैं यार? वो तो वाराणसी से लड़ रहे हैं। हरिद्वार से कौन जीत रहा है? मोदी जी तो प्रधानमंत्री बनेंगे। हमारे त्रिवेंद्र रावत जी जीत के आ रहे हैं। त्रिवेंद्र रावत जी जो हमारे प्रत्याशी है लोकसभा के, तो वो जीत रहे हैं। सोशल मीडिया कैसे चल रहा है बताओ? विकास के विचार? विकास के विचार बढ़िया चल रहे हैं। आप लोगों के माध्यम से पूरा रुड़की देख रहा है, लेकिन जिसको देखने चाहिए वो रिप्लाई नहीं कर रहा है। आप थोड़ा सा उन तक पहुंचे। आप चाहते हो रिप्लाई यार, ये बता दो। जो अपने कामों का ढिंडोरा पीट रहे हैं, जो धर्म के नाम पर जातिगत राज मतलब वो कर रहे हैं, जातिगत अपने आधार पर अपने वोट बैंक को दिखा रहे हैं, डाटा शेयर कर रहे हैं, पर्टिकुलर डाटा शेयर कर रहे हैं कि मैंने इस जाति के लिए किया, इस धर्म के लिए किया। तो ये धर्म की जो राजनीति है, जो ये जातिगत राजनीति है, हरिद्वार में नहीं चलेगी। बीजेपी क्या कर रही है भाई? बीजेपी में कहाँ चल रहा है धर्म की राजनीति? हिंदू तो नहीं चिल्ला रहे आप लोग? जो हाईवे बन रहे हैं ये क्या हिंदू तो नहीं चिल्ला रहे? हिंदू तो कहाँ चिल्ला रहे हैं? हम बताइए ना। ये जो हम अपनी सनातन संस्कृति को साथ लेकर चल रहे हैं। हमको हिंदुत्व या किसी एक चीज़ को नहीं लेकर चल रहे, हम सनातन संस्कृति को साथ लेकर चल रहे हैं। सनातन में सब लोग आते हैं। सनातन विश्व का सबसे पुराना धर्म है। और जब अगर कोई बीजेपी विकास कार्य कर रही है, ये रोड बना रही है, जो जितने भी पब्लिक उसमें वेलफेयर में काम कर रही है, उसमें किसी धर्म को टारगेट करके नहीं करा जा रहा है। हाँ बताओ, ये सब लोग कह रहे हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। बिल्कुल। क्या मुमकिन है ये बता दो? मोदी है तो हर गरीब परिवार का उत्थान मुमकिन है। मोदी है तो हर जो ईंधन पे खाना बन रहा था उस ईंधन से छुटकारा मुमकिन है। मोदी है तो सड़कों का मतलब जो सड़कों का जाल फैल रहा है वो मुमकिन है। पहले आप देख लीजिए कितने दूरी तय करनी पड़ती थी, कितना टाइम लगता था। मोदी है तो ये जो इन्होंने जो बोला वो मुमकिन है। क्या मन की बात करेंगे? कुछ मन की बात जी? मन की बात क्या करेंगे? मन की बात यह है कि हर हर मोदी, घर घर मोदी, मोदी ही मोदी है हर जगह। ये सब बेकार है, सब बेकार, कोई नहीं है टक्कर में। क्यों पड़े हो चक्कर में? सबके लिए है। मैं एडवाइस सबसे बड़ी बात है यूपी गुंडागर्दी में सबसे आगे था। आज गुंडागर्दी नहीं आई यूपी में, सबसे बड़ी बात है आज ही मोदी। हाँ जी, इस सरकार में वो तो योगी जी कर रहे हैं ना भाई। योगी जी कर रहे हैं, लेकिन सरकार तो हमारी भाजपा की। इस वक्त जो है मोदी जी की रैली है। आप लोगों ने संख्या का अनुमान नहीं लगा पाए थे आप लोग, या स्टेडियम छोटा रखा था, भीड़ दिखे ज्यादा? संख्या से अनुमान से ज़्यादा संख्या आई है, और ये सब कार्यकर्ताओं का प्रयास और मोदी जी के प्रति लोगों का स्नेह है जो उनको सुनने के लिए इतनी संख्या हो जाती है। आप पूरा उत्तराखंड देख रहे हैं, कांग्रेस के लोग ये कह रहे हैं कि 2 सीटें ऐसी हैं, 3 सीटें ऐसी हैं जो हम जीत रहे हैं। हालांकि 5 का दावा वो नहीं कर रहे हैं, आप लोग तो 5 का दावा कर रहे हैं। एक्चुअल में रिजल्ट क्या दिख रहा है आपको कि कौन सी सीटें हैं जो जाने वाली है, कौन सी सीटें हैं जो बच जाएंगी? ये क्वेश्चन तो मैं आपसे करता हूँ कि आपके मन में क्या है, या आप क्या जानते हैं, या आप तो मैं तो लोगों के मन की बात देखता रहता हूँ, लोग जो बताते हैं वो दिखाता हूँ, समझाता हूँ। लोगों के मन की बात में ये नहीं आ रहा कि बीजेपी 5 सीट बहुत अच्छे मतों से जीत रही है। ये लोगों के मन में बात आई और आपको पता है, तो आप बात पौड़ी को लेकर क्या करना? पौड़ी के लोग कह रहे हैं कि थोड़ा संशय है। मेरा निवेदन इतना है कि आप भी जो लोगों ने अपनी मन की बात आपको बताई है उसको जोड़ते हुए जब आप बोलेंगे तो आप भी यही कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी 5 सीटों तो बहुत अच्छे मतों से जीत रही है। एक स्टेटमेंट आता है कि मोदी है तो मुमकिन है। मोदी है तो क्या मुमकिन है? मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है। भारतीय जनता पार्टी ने मोदी जी को सब समर्थन देते हुए आगे बढ़ाया है, और आज मोदी जी के नेतृत्व में भारत एक चहुमुखी विकास की ओर बढ़ रहा है, और एक संकल्प को पूरा करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं कि 2047 में भारत कैसा होगा, आने वाली पीढ़ी को कैसा भारत चाहिए। अभी से उसकी संकल्पना को पूरा करने का एक लक्ष्य जो रखा है मोदी जी के नेतृत्व में वो पूरा होगा, यही एक मुमकिन है। जैसे कुछ लोगों से बात कर रहा था तो कुछ लोग ये बोल रहे थे, थोड़ा आगे की तरफ आ जाओ, कुछ लोग ये बोल रहे थे कि हिंदू राष्ट्र बनने वाला है, 24 में वोट दे देंगे तो भारतीय जनता पार्टी जो है हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र घोषित कर देगी। ये सच है या झूठ है, ये बता दीजिए। इसी वजह से लोग वोट दे रहे हैं, ऐसा लोगों ने बोला। अब आप बताइए सच है या झूठ? ये कोई विषय ही नहीं है। जब तक इस धरती पर एक भी हिंदू है वो हिंदू राष्ट्र तब तक रहने वाला है। भारत हिंदू राष्ट्र घोषित होगा या नहीं होगा? भारत तो हिंदू राष्ट्र है ही है, घोषित उसमें करना क्या है? हिंदू राष्ट्र है वो है, जब तक हिंदू है तब तक हिंदू राष्ट्र है। जैसे पाकिस्तान को भाई मुस्लिम कंट्री घोषित कर दिया गया है, तो हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाएगा नहीं किया जाएगा? आपकी थ्योरी है, हमारी थ्योरी नहीं है। देखिए ऐसा है कि सबके अपने अपने पर्सपेक्टिव हैं। मुझे मोदी जी की पुरानी तस्वीर दिखानी है कि आपको। अच्छा, 40 साल पुरानी तस्वीर। मैं गुजरात से आया हूँ।
और ये हाँ, और मोदी जी के साथ नाश्ता वास्ता भी किया है। 15 साल का था मैं। गुजरात से आप यहाँ क्या करने आ गए? यहाँ बस सुनने आया हूँ मैं। अरे गुजरात से आप यहाँ आ गए? हाँ। ये तो आपके बहुत सारी जगह पे कार्यक्रम हो गए। कार्यक्रम बहुत सारी जगह हो रहे थे, आप वहाँ जाके सुन लेते? बस यहीं आना था, क्योंकि यहाँ उन्होंने साधना की है मोदी जी ने। यहाँ पे उत्तराखंड में बद्री केदार में उन्होंने साधना की है, तो हमको ये भूमि पे ये आ रहे तो हम भी साथ आए, ये भावना है हमारी। ये डॉक्टर साहब, ये अहमदाबाद है। फोटो पढ़ो, उसमें 50 साल पहले का फोटो है। हाँ। जाना चाह रहा हूँ कि मोदी जी से जब मिलना था, मोदी जी तो जब गुजरात मिलते ही होंगे, आप लोग को यहाँ करके मिलने की क्या जरूरत है? उस टाइम तो वो मुख्यमंत्री थे, लेकिन अब प्रधानमंत्री थे, पूरा देश उनके साथ है, तो इसलिए पूरी देश की प्रगति कर रहे हैं, तो हमको भी उनके साथ चलना चाहिए ना। क्यों मोदी जी को क्यों पसंद कर रहे हैं आप लोग, ये बताइए? उनकी नीतियाँ बहुत अच्छी है, भारत को बहुत सारा नहीं, क्या मतलब क्या क्यों पसंद कर रहे हैं, बस एक पॉइंट टू पॉइंट बता दीजिए। उनका माइंड बिजनेस माइंड है, प्योर गुजराती माइंड। और वो जो तो वही तो कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि पूरा सब कुछ बेच रहे हैं मोदी जी। बेच नहीं रहे, वो गेन कर रहे हैं और लोगों के खीसे में पैसे इनडायरेक्ट डाल रहे हैं वो। जैसे कि मेरे घर में सोलार लगाया, आज मेरे घर में 5,000 रुपया महीना बचता है। बिजली फ्री हो गई 100%। अच्छा, इंडक्शन चलाता हूँ, गैस का बोतल 3 महीना चलता है, पहले 1 महीना चलता था, 3 महीना क्योंकि इलेक्ट्रिक से चल रहा है। मैं ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर यूज़ करता हूँ, तो पेट्रोल भी बचता है। तो समझो कितना मुझे फ़ायदा हुआ, 5,000 का फ़ायदा हुआ। 1.5 लाख का मुझे ये सोलार गिरा, 2.25 लाख का था, 75,000 मोदी सरकार ने उस वक्त दिया था, तो वो भी फ़ायदा 75,000 किया। तो हर महीने 5,000 बच रहे हैं मेरे, तो महीने साल में 60,000 मुझे दे रहे हैं वो इनडायरेक्टली। तो ये फायदा है, गुजरात के सभी लोगों को करा है। जो फायदा है, जिसके घर में छत है वो लगा सकते हैं। सोसाइटी आपको भी फायदा मिल रहा है? हाँ, मेरे पास भी ये सोलर सिस्टम लगाई हुई है। मेरे स्कूटर, इलेक्ट्रिक स्कूटर भी है, अभी इलेक्ट्रिक गाड़ी भी लाने वाला हूँ, तो ये पूरा है ना, हमारा खर्चा बहुत। आप कहाँ से हैं साहब? मैं यहीं से केंद्रीय विद्यालय से हूँ। मैं ये प्रार्थना करता हूँ मोदी जी से कि हमारा IDPL केंद्रीय विद्यालय यहीं रहे, इसके लिए ज़मीन मिले। निवेदन करने के लिए आप अपने विधायक और सांसद से नहीं किया आपने? यहाँ हमने सब लोगों से कहा, काफ़ी समय से कहते चले आ रहे हैं, और आज भी निवेदन कर रहे हैं मोदी जी से कि हमारा ये स्कूल जो है केंद्रीय विद्यालय IDPL में ही रहे। अब की बार 400 पार, जय सिया राम, जय श्री राम। 400 पार की 500 पार? 400 पार क्या हो, मतलब ये हमारी आशाएं हैं क्या? ये तो श्योर है कि 400 पार तो है ही। वही बोल रहा था 600 पार। 600 पार भी हो सकता है, लेकिन 400 पार तो है ही। 600 पार होगा कैसे, ये बता दो। 400 पार तो है, 400 पार। टोटल सीट कितनी है पता है आपको? 557। 543। 543, हाँ 543 है। लोग कह रहे हैं 600 पार हो जाएगा। 600 पार नहीं हो सकता ना, हो जाएगा, क्योंकि अब 1000 वाली लोकसभा बन गई है। उसमें 1000 सीटर की है, 1000 की सीट की व्यवस्था हो गई है। सन 47 से जो संसद भवन चल रहा था, आज वो संसद भवन का निर्माण इस हिसाब से हो चुका है कि जो है आज जो हम बोल रहे हैं कि हमें जो है सांसदों को और बढ़ाना भी पड़ सकता है, तो इसलिए 600 पार भी हो सकता है। अब की बार तो नहीं होगा? अब की बार नहीं होगा, अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार। जय श्री राम, घर घर मोदी, हर हर। आज सन 47 से हमारे देश में एक जो संसद थी अंग्रेजों के टाइम की बनी हुई, वही संसद चल रही थी आज तक। क्या किसी ने संज्ञान लिया? क्या वो पहले भी तो बन सकती थी संसद? लेकिन क्या था, उसमें भ्रष्टाचार था। और भ्रष्टाचार ये था कि जो है कुछ लोगों की घरों से ऑफिस चल रहे थे। जितने भी संसद में ऑफिस, जितने भी आज काम जो है संसद में हो रहे, वो घरों में चल रहे थे। और उसका क्या जा रहा था, राष्ट्र के ऊपर बोझ पड़ रहा था। और वो आज बोझ समाप्त हो चुका है, और राष्ट्र के लिए एक नई संसद की जो है व्यवस्था हो चुकी है, और जो राष्ट्र के लिए जो है बहुत ही श्रेय है, बहुत ही एक मतलब क्या कहेंगे, बढ़िया है कि अति उत्तम है। ये जो है अब की बार 400 पार, जय श्री राम, अब की बार मोदी सरकार। आप लोग जो है ये करेक्टर बन करके वोट मांग रहे हैं। जय श्री राम। किस किस के लिए वोट मांग रहे हैं आप लोग? जय श्री राम। सिर्फ जय श्री राम हैं? कहाँ से हैं आप लोग? उत्तर प्रदेश। तो यहाँ के लिए वोट मांग रहे हैं? इलेक्शन है, सब चलता है। हाँ जी, देखो भाई,
माता की, भारत माता की। आप लोग देखिए, मोदी जी ने राम मंदिर बनवाया, धारा 370 अमित शाह जी ने हटवाई। इसके अलावा और विकास के कार्य जो भारत के अंदर हो रहे हैं, जितने विकास कार्य मोदी जी ने कराए किसी और ने नहीं कराए। ये जो आशीर्वाद है कांग्रेस के लोगों को नहीं मिलेगा। देखो ऐसा है, कांग्रेस तो भैया राम मंदिर का पहले से ही विरोध करती चली आ रही है, कहानी तो यहाँ फंस रही ना। मैं ये कह रहा हूँ कांग्रेस ही हटाना चाहती है। हम आप लोग हटा कैसे रहे हैं कांग्रेस के लोगों को बीजेपी में लेकर के? नहीं, राम मंदिर को लेकर के, हमारे बजरंगबली को लेकर के हर बार में आपत्ति उठाना कांग्रेस का, तो ये भी सही नहीं है ना। आप बताइए, मैं कह रहा हूँ कि जो कांग्रेस मुक्त की बात कर रहे हैं आप लोग, कांग्रेस के लोगों को बीजेपी में ले लेकर के कांग्रेस मुक्त कर रहे हैं आप लोग। ये आ रहे हैं अपने, आप आ रहे हैं। ये सनातन एक हो रहा है, सबको अपने घर में अपनी जड़ों में जुड़ करके घर वापसी आ रहे हैं, अपना पश्चाताप कर रहे हैं। घर वापसी कहाँ आ रहे हैं? वो कह रहे हैं कि मैं आ रहा हूँ, टिकट दो हमें, टिकट के लिए आ रहे हैं, राजनीति बचाने के लिए आ रहे हैं, ईडी छापा करने के लिए आ रहे हैं, सारे जिंदा। आज भारत विश्व गुरु बनने की ओर है, भारत विश्व गुरु बनेगा। 2047 का जो लक्ष्य है उसको 10 सालों में ही प्राप्त कर लेंगे ये समस्त सनातनी। ये जितने भी कांग्रेस के लोग हैं वो बीजेपी में आ रहे हैं, ऐसे ही कांग्रेस को खत्म करेंगे आप लोग? अरे सरकार वो भूले भटके थे ना, इसलिए वापस आ रहे हैं। वो फिर से कुछ दिन बाद बोलेंगे कि हम भटक गए थे, फिर चले जाएंगे कांग्रेस में, फिर क्या करेंगे आप? सुनिए तो आ किस में रहे? आ किस में रहे? भारतीय जनता पार्टी में आ रहे ना। जाएंगे भी तो कांग्रेस में बाद में नहीं जाएंगे, ये गारंटी मोदी जी की गारंटी है, वो रहेगी नहीं। ये मोदी जी की गारंटी है, वापस जाने वाले नहीं है। और कांग्रेस खत्म हो जाएंगी, जाएंगे कहाँ? ईडी का छापा जबरदस्त लगा हुआ है, जा नहीं सकते किसी और दल में वो लोग। अरे कैसी बात कर रहे हैं अब? नहीं, इतना माल 70 साल तक लगा के रखेंगे, छुपा के रखेंगे, उसके बाद ईडी छापा मारेगी तो हमारे मोदी जी के ऊपर क्या? एक बात बताओ, ईडी का छापा अगर कांग्रेस के लोगों के ऊपर लग रहा है, मतलब करप्टेड लोग होंगे। सभी के ऊपर लग रहा है भाई, सभी के ऊपर लग रहा है भाई। आम आदमी पार्टी को देख लो, हमारे केजरीवाल बोले कि खुजलीवाल बोले, समझ में नहीं आ रहा, लेकिन लग तो रहा है ना। केजरीवाल बोलो, खुजलीवाल बोलो, वो आपकी इच्छा। मैं कह रहा हूँ कि अगर कांग्रेस के लोगों के ऊपर ईडी का छापा लग रहा है, भ्रष्टाचारी होंगे तभी लग रहा है। हाँ, क्यों नहीं लग रहा है? और जब वो आ रहे हैं बीजेपी में तो भ्रष्टाचार खत्म हो जा रहा है। अरे सरकार देखिए कैसी बात कर रहे हैं, मेरी बात है सुनिए। केस चल रहा है, देखिए जो भ्रष्टाचार है ना, जिनके ऊपर लगा हुआ है, छानबीन पूरी होगी, दोषी पाया जाएगा, चाहे हमारी सरकार में हो चाहे किसी सरकार में हो, वो पूरा एकदम जेल में जाएगा। पर जिसके ऊपर केस चल रहा है उसको ले क्यों रहे हो आप लोग? अरे भैया, केस किसके ऊपर चला बताओ तो सही, किसके ऊपर चला है केस, बताइए। जिसके ऊपर ईडी, जिसके पास ईडी गई, सब आगे बीजेपी में रखा है सबको, खुद आ रहे हैं हमारी पार्टी में। हम तो उन्हें पीछे हटाना। हमारा सनातन धर्म ऐसा है ना, जो भी आएगा उनका स्वागत करेंगे हम, चाहे कोई भी हो। हिंदू मुस्लिम भाई भाई करते रहेंगे, है ना? करते रहेंगे हम, हिंदू भाई मुस्लिम। लेकिन मुस्लिम भाई अगर हमें हिंदू को अपना भाई समझेगा तो हम भाई भाई करेंगे, अगर हमें नहीं समझेगा तो भैया जय श्री राम करेंगे हम। बस हमारा एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। ऐसे ही जब कांग्रेस के नेता सारे आ जाएंगे बीजेपी में, तो बीजेपी के पुराने नेता करेंगे क्या? उनकी नेतागिरी तो खत्म हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता अपने राष्ट्र निर्माण का कार्य करता है, वो नेता बनने का कार्य नहीं करता। वो पद का भूखा नहीं है, वो ये लालच नहीं है उसको कि मुझे विधायक एमपी एमएलए बनना है। जब चुनाव आता है विधायक एमपी एमएलए का तो समझ में आ जाता है सभी लोगों की फिर दुख कितना होता है जब टिकट नहीं मिलता। भारतीय जनता पार्टी का अगर कार्यकर्ता दुखी होता, आज भारत विश्व गुरु बनने की ओर है, ऐसा ना होता। आज भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही है जो भारत विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है। ये सारे कांग्रेस के लोग बीजेपी में आ जाएंगे तो बीजेपी के नेता करेंगे क्या? क्या करेंगे? कार्यकर्ता रूप में काम करेंगे, जो इसी योग्य होगा उस सीट पे बैठेगा। आप लोग पहले भी कार्यकर्ता थे, आज भी कार्यकर्ता हो, कल भी कार्यकर्ता ही रहोगे। अगर सारे सीट पे बैठ जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? हमें सौभाग्य मिलना चाहिए। मोदी जी कहते हैं मैं तुम्हारा सेवक हूँ, मैं कार्यकर्ता हूँ। इतना महान व्यक्तित्व अपने सेवक है, हम भी उन्हीं के, हम एक कार्यकर्ता ही रहेंगे हमेशा जिंदगी भर के लिए। बस हमें अखंड भारत चाहिए, हमें करप्ट। अखंड भारत में कौन कौन से देश आते हैं बता दीजिए जरा। ये सारी अपना ही देश अखंड भारत है। अपना देश अखंड भारत कैसे है? अखंड भारत में कौन कौन सा देश? अखंड का मतलब कौन कौन सा देश इकट्ठा कर लेंगे आप? हिंदू राष्ट्र, हमें भगवा फहराना है हर एक में। आप लोगों से सवाल कुछ और पूछ रहे हैं, जवाब आप कुछ और दे रहे हैं।
औरंगजेब के टाइम पे वो धीरे धीरे वापस है। अच्छा मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ व्यक्तिगत, सारी पार्टी सपा क्या, बसपा क्या, कांग्रेस क्या एक भी समुदाय की है? हिंदुओं की कौन सी पार्टी है आप बताओ? कश्मीर में निकाले गए, क्यों नहीं बोलते लोग? ये क्यों नहीं बोलते? सिर्फ बीजेपी बोलती है। कांग्रेस ये कहती है कि हम तो धर्मनिरपेक्ष हैं, हम सभी लोग एक साथ लेकर चल रहे हैं। धर्म अपने घर छोड़ते हुए वहाँ से कश्मीर पंडित, मैं गया हूँ पहलगाम, निशातबाग, गुलमर्ग, शालीमार, नरबर, ऐसे हालात हैं कहते हैं भारतीय कुत्ते आगे वहाँ के नागरिक। 2 झंडे क्यों थे भाई कांग्रेस के टाइम पे? ऑफिस में 2 झंडे, आप मुझे बताइए पहले। मेरे तब से आपने आदर पूर्वक सुने होते ना, वहाँ 2 झंडे क्यों है? आज 1 झंडा क्यों है? क्या दम नहीं था? धारा 370 क्यों नहीं आज तक इन्होंने? क्यों नहीं? ये मोदी जी हैं, ये नर नहीं नारायण के अवतार हैं, ये समझना बात को, पहचान लो। 450 साल मुद्दा भड़का रखा था अयोध्या मंदिर का, कितने मर गए? औरंगजेब के टाइम में मर गए, बाबर के टाइम में मर गए। अब तो ये नर नार का अवतार था। है ये नहीं समझ रहे लोग? नहीं समझे, भटके हैं, वो समझ जाएंगे आगे और समझ जाएंगे। समरसता के महाशिविर में एक आत्मता की रथ यात्रा को लेकर के चलने वाला अगर कोई व्यक्ति और व्यक्तित्व है तो भारतीय जनता पार्टी पूरे विश्व का नेतृत्व करने वाला माननीय नरेंद्र मोदी है। जहां भिन्न भिन्न जाति और समुदाय के व्यक्ति हो, जिनकी भाषा अलग हो, पहनावा अलग हो, खान पान अलग हो, और फिर एक नीली छत के नीचे रह रहा हो। कौन एक छत के नीचे रह रहा है? राम रह रहे, राम छत के नीचे आ गए ना, ठीक है, वही हम हैं। हाँ मतलब राम जी का मंदिर बन गया, बहुत है। हाँ बहुत है। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री घर घर मोदी, हर हर 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 मोदी। जय श्री राम। 400 पार, 400 पार, 400 पार। भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम, जय श्री राम, वंदे मातरम, जय श्री राम, वंदे मातरम, जय श्री राम, भैया वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अब की बार, अब की बार, अब की बार। अरे कोई कह रहा था 600 पार है। 600 पार नहीं है, 572 सीटें हैं हमारी, 543 सीट आएंगी। 543 सीट है, कहाँ 72 कर रहे हैं आप? नहीं, अब के बाद 500 सीट के लिए कर रहे हैं। जब नेक्स्ट टाइम बढ़ चुकी होंगी, परिसमान होना है ना, इसके बाद 26 में परिसमान होना है। सरकार ने इतने कड़क फैसले लिए हैं, तो हमारी जनता की यही उम्मीद है। और मैं इन सबसे कहता हूँ 400 पार करके ही अपना बैठेंगे नहीं घर पे। बीजेपी का एक एक कार्यकर्ता कड़ी धूप में कड़ी मेहनत और जीत दिलाएगा अपने मोदी जी को। और मैं यहाँ का नहीं हूँ, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, मैं उत्तर प्रदेश मुरादाबाद का हूँ। मैं एम्स में आया था अपने पापा का इलाज करने। पापा का इलाज ऑपरेशन कल हो गया, मेरे पास आयुष्मान कार्ड नहीं था। भगवान के रूप में एक बंदा ऐसा आया, मेरे पापा का आयुष्मान कार्ड बन गया, इलाज भी फ्री हो गया, फ्री हो गया। तो एक मिडिल क्लास बंदे को अगर 3 से 4 लाख बच रहे हैं, एक आयुष्मान कार्ड मोदी की नीति से अगर मिल रहा है, गरीब आदमी का पैसा बच रहा है, उससे बड़ी क्या बात है? कोई बात है उससे बड़ी? नहीं है। तो एक कार्यकर्ता ने कसम खा ली है, मोदी को 400 पार लाना है, दुनिया की कोई ताकत नहीं रुकती। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। घर घर मोदी, हर हर मोदी। हमारा मोदी जी का जो मिशन है वो यही है कि कम से कम हर सीट पे 5 लाख से विजयी होना। और हमें पक्का यकीन है कि मोदी जी की गारंटी जो कामयाब होगी। मोदी जी की किस चीज़ की गारंटी है? मोदी जी की किस चीज़ की गारंटी नहीं है। अगर गारंटी गिनवाऊं तो मैं कहीं बात खत्म करूं। बता दीजिए। हर चीज़ की गारंटी है। आज अगर वो ये कहते हैं कि आखिरी गांव, इससे पहले की सरकार कांग्रेस के लोग ये कह रहे हैं कि 400 पार की जो गारंटी है जो दे रही है मोदी सरकार, वो कह रही 400 पार जो है आपका पेट्रोल डीजल हो जाएगा, इसकी गारंटी है। आप ये बताओ कि क्या उसके ज़माने में पेट्रोल डीजल का बहुत सस्ता होता था? आज अगर लोग कमा रहे हैं, पहले 50,000 कमाते थे, आज 1 लाख रुपए कमा रहे हैं, और पेट्रोल का अगर भाव थोड़ा सा बढ़ता भी है तो इसका मतलब है कि 400 पार हो जाएगा। आप अपनी इनकम को नहीं गिन रहे, आप अपने खर्चे को गिन रहे हो। आप ये भी देखते, जो कसाब है उसको हम अंदर दोबारा नहीं लाने सकते। देखिए मोदी जी यहाँ से
चल पड़े, हेलीकॉप्टर में बैठ करके निकल रहे हैं। देखिए मतलब यहाँ से जो अभी पूरा कार्यक्रम था, मोदी जी ने अपना स्पीच दिया, भीड़ देखने वाली थी। और ये देखिए आप, हेलीकॉप्टर उड़ा, जब मोदी जी जा रहे हैं अब हम भी चलते हैं यहाँ से। बहुत से लोगों से हमने बात कर ली है, बहुत सारे विषयों को लेकर के बात हो गई। भाई जो बीजेपी के कार्यक्रम में आ रहा है सब 400 पार, मोदी जी जिंदाबाद, जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। अब ये चल दिए, हम भी चलते हैं। बहुत सारे विषयों को लेकर के दोस्तों हम ऐसी बात करते रहेंगे। देखते रहिएगा द न्यूज़ ऑनलाइन टॉक। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।